कंबोडिया और थाईलैंड में युद्ध जारी है। नमस्कार दोस्तों, आज कंबोडिया और थाईलैंड के युद्ध को 3 दिन हो गए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें एंट्री मान ली है। इन्होंने कंबोडिया के प्रधानमंत्री और थाईलैंड के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात की है और युद्ध विराम की बात को कही है, जिससे ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप हर देश में अपना टांग अड़ाने की आदत है। तो इससे ये समझ में आता है कि दोनों देश इनकी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये उन पर निर्भर करता है। तो कंबोडिया और जो थाईलैंड में युद्ध चल रहा है, इसकी वजह है एक हिंदू मंदिर जो कंबोडिया को 1962 में यूनेस्को द्वारा कंबोडिया को दिया गया था, जिसने थाईलैंड को कभी स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकारा ही नहीं है कि ये मंदिर उनको हो, वो अपना ही बताते हैं। दोनों देश का बॉर्डर 650 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें कई कंबोडिया के सैनिकों की मौतें हो गई, कई थाईलैंड की हो गई। तो ये युद्ध लगभग 3 दिन से जारी है, जिसमें कई आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जाता है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है दोनों देशों के प्रधानमंत्री, कंबोडिया के प्रधानमंत्री और थाईलैंड के प्रधानमंत्री से, अगर आपने युद्ध व्यापार बंद नहीं किया, सीज फायर नहीं हुआ, तो हम आपके दोनों देशों से व्यापार बंद कर देंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ये देखिए, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसमें भारत को भी बोल रहे हैं बंद करो, और ये अपना इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भारत पाकिस्तान का हुआ तो उसमें भी ये मध्यस्थता की बात करते हैं। ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो उसमें भी ये घुसने की बात की, इजराइल और हमास में। तो इससे ये समझ में आता है डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हैं कि मैं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेता मैं ही हूँ। अमेरिका भाई सुपर पावर है तो है, अपने लिए है। तो इससे समझ में आता है कि ट्रंप प्रशासन हर देश में घुसने की कोशिश करते हैं, किसी को धमकी देना, किसी का सीज फायर का अपनी तरफ बोलना, हर चीज़ का अपना क्रेडिट खुद लेते हैं। ये बताते हैं कि वर्ल्ड का मैं सबसे ताकतवर नेता मैं ही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप। तो जो राहुल गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर से हमेशा सवाल करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बात को उन्होंने माना है, तो राहुल गांधी मैं आपसे खुद एग्री करती हूँ, आप नेता प्रतिपक्ष नेता हैं, तो आई एग्री विथ यू राहुल गांधी। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए कि हर देश में घुसने की और क्रेडिट लेने की आदत उनको है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर अपने भारत में हुआ तो उस पर भी आपने सवाल उठाए, तो इससे समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप हर देश की तरफ अपना बताने की कोशिश करते हैं। तो राहुल गांधी मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ, आप जो प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं सवाल, ऐसे सोशल मीडिया पर मत पूछिए। आपको संसद भवन में पूरा बोलने का अधिकार है, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष नेता हैं। संसद में आप अपने हर सवाल का जिक्र कीजिए, जिससे हम लोग को सुनने में समझ में आए कि आप संसद में सवाल कर रहे हैं, ना कि ऐसा सोशल मीडिया पर फैलाइए, और ना ही कि डोनाल्ड ट्रंप से आप जो बोल दिया तो उसी का यकीन करिए। ये देख लीजिए, जिसमें कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध विराम हो रहा, तो उसमें भी अपनी धमकी दे रहे हैं युद्ध विराम कीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों से अपना व्यापार बंद कर दीजिए। तो राहुल गांधी आपको समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप पहले अपने अमेरिका को सबसे पहले अपने देश को रखते हैं, इसलिए आप भी अपने भारत देश को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। हाँ, आपको नेता प्रतिपक्ष है, संसद में बोलने का पूरा अधिकार है, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर से आप फेस टू फेस बात कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, तो हम लोग आपसे ज़्यादा एग्री करेंगे और आपको ज़्यादा पसंद भी करेंगे, और उम्मीद भी करूँगी कि आप। थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध के बीच भारत सरकार ने अपनी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बोला गया है कि भारतीय नागरिक जो कंबोडिया में रह रहे हैं वो वहाँ की बॉर्डर पर ना जाए, और जो थाईलैंड में रह रहे हैं वो उनकी बॉर्डर पर ना जाए। इससे ये समझ में आ रहा है कि भारत सरकार भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी लाने में कोशिश कर रही है। और ये युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री ने भी भारत के प्रधानमंत्री ने कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की है, और थाईलैंड की प्रधानमंत्री से बात की है, और अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की बात की गई है, जिसमें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने भी फरमान जारी किया है। थैंक यू सो मच।